जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। देश का प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार बताते तो जरूर हमारे लिए कुछ करेगा। ये बड़े शर्म की बात है। इस सरकार को ये सोचना चाहिए कि ग्रामीण चौकीदार जो 24 घंटे गांव के लोगों शासन प्रशासन का काम करता है और उनको बदले में सिर्फ 7 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। CI2 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। कल भी वे हारे थे आज भी वे हारे। CI2 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। CI2 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि जो आप अपनी जो हमारी मांग मुद्दे है वो सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। जी मैं राज्य को प्रधान राजेंद्र सोड़ोदा और ग्रामीण चौकीदार का तो जी हम आपके माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहते हैं सरकार तक कि ग्रामीण चौकीदार एक ही गांव का जो मेन आदमी बोलते हैं, जो हर आदमी का हर महकमे का जो कार्य पहुंचाने का काम करता है तो वो चौकीदार है। अब कोरोना के समय में देख लो, कोरोना के समय में अपने चौकीदार ने अपने और परिवार की चिंता न करते हुए पूरे हर गांव के अंदर हर आदमी को बचाने के लिए चाहे वो सैनिटाइजर छिड़काने का काम हो, चाहे गाँव में घूमने का हो, चाहे लोगों को जागरूक करने का हो, हर काम करने का हो। लेकिन मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कोरोना के समय में जो आदमी गाँव के गुजरे हैं तो उसका दाह संस्कार करने का काम भी किया तो वो चौकीदार ने किया है। तो और दूसरी बात हम सरकार से बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे, सिर्फ 7,000 रुपये ग्रामीण चौकीदार को मिले 24 घंटे के। और उसको क्या है कि सरकार नहीं, मैं तो कहूँगा हर महकमे का जो आदमी है वो ग्रामीण चौकीदार से करवाने काम करता है। अगर चौकीदार मना करता है उस कार्य को तो उसको धमकी मिलती है बदले में कि भाई तेरा चौकीदार हटा देंगे। तो ऐसी चीज उससे गुजर रहा है चौकीदार। तो मैं तो एक आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ग्रामीण चौकीदार को कम से कम न्यूनतम को पक्का किया जाए और जब तक पक्का नहीं करती तो इसका न्यूनतम 26,000 रुपया किया जाए। आपके देश के प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार कहते हैं और चौकीदारों के सम्मान स्वरूप उन्होंने ये नारा भी दिया कि भाई मैं भी चौकीदार। तो क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी? हम सरकार प्रधानमंत्री को एक बात कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ग्रामीण चौकीदार जब चौकीदार गाँव के जो अपने हितैषी बने उन्हें जब इनकी पावर को इनकी ताकत को इतना समझा कि 2019 के चुनाव में इन्होंने अपने आप को एक चौकीदार बताया। जब इन्होंने अपने आप को चौकीदार बताया तो चौकीदारों को बड़ी खुशी हुई, बड़े गांव के लोगों को, गांव के चौकीदारों को बड़ी खुशी कि जो देश का प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार बताया तो जरूर हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन बड़ी शर्म की बात ये, मैं तो सरकार को कहना चाहूँगा कि बड़ी शर्म की बात है। इस सरकार को ये सोचना चाहिए कि ग्रामीण चौकीदार जो 24 घंटे गाँव के लोगों शासन प्रशासन का काम करता है और उनको बदले में सिर्फ 7,000 रुपये देती है। तो आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, हमारा एक ही मकसद है कि जो टोहाना के अंदर हमारे राज्य कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें फैसला लिया था कि हम राज्य तरफ का जो अपना बड़ा पड़ाव है, जो रैली है, वो देवेंद्र पंचायत मंत्री देवेंद्र सरकार ने 2019 के अंदर जो ग्रामीण चौकीदारों का नाम लेकर जो सरकार जीती थी, अपना चुनाव जीता था, ये बड़ी शर्म की बात। इस सरकार को, इस सरकार ने शर्मानी चाहिए जो चौकीदार का नाम लेकर आज 2019 का चुनाव लड़ा था। और चौकीदार जो आज किसके ऊपर है, तो सरकार को हम आज के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि 2019 जिता सकते हैं तो इस सरकार को गिराने का काम कर सकते हैं। आज चौकीदार पूरे आक्रोश में और गुस्से में है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि चौकीदार को 7,000 रुपये तनख्वाह दे रही है, 7,000 से गुजारा होगा। आज हर वर्ग का कर्मचारी चौकीदार को अपना काम करवाने का काम करता है। तो हम सरकार से आज कहना चाहते हैं कि अगर सरकार ने आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार ने हमारी मांग मानी तो ठीक है, नहीं तो 5 जून को जो राज्य में हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें फैसला लिया था कि राज्य उसमें पंचायत मंत्री देवेंद्र बोली के वहाँ टोहाना के अंदर जाएंगे और वहाँ पर अपनी मांग मुद्दे उसको सरकार के सामने रखेंगे। अगर फिर भी वहाँ नहीं मानी तो हमें चाहिए वहाँ पे परमानेंट निपटना पड़े, हम वहाँ से हटे नहीं। चौकीदार पूरे हरियाणा के पूरे जोश और शोर में इकट्ठे हुए हैं। तो सरकार को शर्मानी चाहिए इस बात की कि चौकीदार 24 घंटे का काम करता है और जो कोरोना के समय में भी चौकीदार अपने परिवार की चिंता न करते हुए आमजन के लोगों की जान बचाने का काम किया। तो सरकार को शर्मानी चाहिए। अगर सरकार इस बात को मान ली तो ठीक है, नहीं तो हम फिर बार बार आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। और आज अम्बाड़ा नहीं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो अगले जो चुनाव होगा उस चुनाव में आने का काम करेगा तो चौकीदार करेगा।
ये हम आपके वादा करते हैं कि जो आगे चुनाव 2024 का होगा तो इसको हरा के मानेंगे। तो जिताना काम कर सकता है वो हराने काम कर सकता है। आज गद्दी पे बैठाया नरेंद्र मोदी को 2019 के अंदर, तो ये बड़ी शर्म की बात है। उसको हटाएंगे तो ग्राम चौकीदार हटाएंगे, ये आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं। अगर 5 जून तक सरकार ने हमारी बात मान ली तो ठीक है, नहीं तो हम इंकलाब जिंदाबाद के नारा लगाते हुए हम परमानेंट पंचायत मंत्री देवेंद्र पब्लिक के वहाँ पड़ाव करना पड़े, हम पड़ाव करेंगे। सर, मेरा नाम मुकेश कुमार माजरा डी का चौकीदार हूँ और ब्लॉक मेरी बेरी है और जिला झज्जर है। आज हम सरकार के प्रशासन का हर काम करते हैं, 24 घंटे हम काम करते हैं, लेकिन इस सरकार ने जो हमारी तनख्वाह दे हैं वो बहुत ही कम दे हैं। इससे हमारा गुजारा नहीं होता और हम इस सरकार से बिल्कुल नाराज हैं। 2019 में माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे तय कही थी कि भाई हमारा का नहीं देखते रहियो, जागते रहियो। हम तो जागा हाँ, लेकिन यह सरकार हमारे लिए सोगी है। हम आने वाले 2024 में हम इसको बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं, ये हमारा आह्वान है। और ये बात हम बहुत नाराज होकर कह रहे हैं कि तो सरकार हमारा का नहीं ध्यान दे लो, नहीं तो आने वाला चुनाव आपने भुगतना किरण पड़ेगा। है, मैं CIT की जिला सचिव हूँ। और जो हमारे ग्रामीण चौकीदारों के साथ आज सरकार कर रही है, हर तबका इस सरकार में दुखी है, क्योंकि आए दिन कोई न कोई आज मिड डे मील वाले बैठे हैं, आज ग्रामीण सफाई कर्मचारी बैठे हैं, चौकीदार बैठे हैं, हर एक तबका दुखी है। यह सरकार किसी को पक्का करने का कोई काम नहीं कर रही। जो सरकार को कमा के देते हैं सरकार उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। आज सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि समय रहते या तो जाग जा, नहीं जागेगी तो हम 2024 में उनका तख्ता पलट करेंगे। ये जो मोदी साहब हैं, खट्टर साहब हैं, ये अपनी माँ के पेट से राजा पैदा नहीं हुए, राजा भी हमने ही बनाए हैं। हम इनको राजा बना सकते तो इनको हम सड़क पर भी ला सकते हैं, क्योंकि हमारी वोटों का अधिकार है। जो हम वोट गिरते हैं ये उनका हमारा फायदा उठाते हैं। लेकिन हम सरकार को आने वाले टाइम में ये दिखा देंगे कि आज जो हमें जो चौकीदारों का काम है वो आए दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार। गांव में कोई भी कर्मचारी आ जाए तभी चौकीदार को बुलाओ, चौकीदार को बुलाओ। उनकी ड्यूटी 24 घंटे की, लेकिन देने के नाम पर सरकार नाम मात्र है। लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं, अगर ये हम एक तो हमें पक्का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और समय पर हमारी तनख्वाह डाली जाए, और जो हमारा वेतन है, सरकार न्यूनतम वेतन की बात करती है लेकिन न्यूनतम वेतन देने के लिए कोई वो नहीं है। सरकार कहती है न्यूनतम वेतन दे रहे, लेकिन सरकार कहने पर भी अपने जो सरकार का न्यूनतम वेतन है वो भी आज चौकीदारों को, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को नहीं दिया जाता, उनसे बेगार ली जाती है। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि या तो ये बेगार प्रथा बंद करो, नहीं तो आने वाले टाइम में उनको मुँह की खानी पड़ेगी। और जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, इनको एक कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए और न्यूनतम वेतन 26,000 लागू किया जाना चाहिए। और जो काम है उनकी समय सीमा तय हो जानी चाहिए। और जो इन जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन का काम है उसके बारे में भी इनका तय होना चाहिए, भाई क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन कोई सरकार पॉलिसी नहीं कर रही और जो बेगार ली जा रही है इस बेगार को बंद किया जाना चाहिए। जो इनका वर्दी भत्ता है, वर्दी भत्ता समय पर दिया जाना चाहिए, लेकिन वर्दी भत्ता काम करवाने के लिए तो है, लेकिन वर्दी भत्ता नहीं देते, नई धुलाई का पैसा टाइम पे देते हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हम ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का, ग्रामीण चौकीदारों का जो भी बकाया वेतन पड़ा हुआ है वह समय पर दिया जाना चाहिए। और समय पर इनकी जो मांग मुद्दे हैं उनको समय रहते या तो उनकी सुनवाई करो, नहीं तो आने वाली 2024 के चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ेगी, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना। मेरा गांव सुबाना का चौकीदार, ग्रामीण चौकीदार, सालावास ब्लॉक का प्रधान यूनियन का। चौकीदारों की सरकार से यह मांग है कि भी चौकीदारों की सैलरी 24 घंटे के अनुसार नौकरी करते हुए 26,000 रुपया सैलरी दी जाए। चौकीदारों को 7,000 से गुजारा नहीं हो पा रहा। से चौकीदार हूँ, ठीक है, अरिया बादरगढ़ ब्लॉक। और भाई यहाँ पर हमने जिला उपायुक्त के यहाँ पर अपनी तनख्वाह के बारे के बढ़वाने के बारे में मीटिंग करी है और ज्ञापन सौंप पाएंगे। ये भाई मांग तो यह है हमारी सरकार तक, भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, ठीक है, हमें पक्का कर्मचारी चौकीदार सभा, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 CIT जिंदाबाद, जिंदाबाद।
इनकलाब जिंदाबाद। इसको हटाओ, आप आ जाओ इधर साथ में, पल्ली तरफ आ जाओ, पल्ली तरफ। 2-3 महीने तक की तनख्वाह नहीं है, रोड डलवाओ, आपको 7-7 हज़ार में टाइम पर नहीं है। चलो करवा लें।